नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि ना फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं जो लोग, तो उनको क्या करना चाहिए, और जो लोग यहाँ पर खरीदारी करके बैठे हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए। क्या बेचकर निकल जाना चाहिए, या फिर और खरीदारी करना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए। ये तीन जो सवाल है, इन तीन सवालों के ऊपर आज हम लोग गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्पाइस जेट के अंदर हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 31 जुलाई 2020 को बीएसई के ऊपर इसने 46 रुपीज़ 85 पैसे के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखें 5 दिन के चार्ट के ऊपर भी स्टॉक यहाँ पर 4% डाउन है, 1 महीने के चार्ट के ऊपर स्टॉक 5% डाउन है, 6 मंथ के चार्ट के ऊपर स्टॉक यहाँ पर आधा होता हुआ आपको दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझना होगा क्या, जो एविएशन इंडस्ट्री है, जो एविएशन सेक्टर है, तो एविएशन सेक्टर की बात करें तो जो कोविड का इम्पैक्ट चला है उसकी वजह से आप देख पाएंगे कि 31 अगस्त तक तो सारी की सारी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो तो सारी की सारी यहाँ पर बंद हुई है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो एविएशन सेक्टर है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं, जो इम्पैक्ट है, जो बुरा इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अदरवाइज मैं अगर लंबे अवधि की बात करें तो स्पाइस जेट में अगर आप लंबे अवधि का नज़रिया रखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आपका नज़रिया डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे अगर बात करें 10 साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है और अगर आप वो चाहता है कि स्पाइस जेट में इन्वेस्ट करे, तो मैं अगर मेरी राय पूछे तो मैं कहूँगा 10 साल के लिए स्पाइस जेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लंबी अवधि के लिए ठीक है। लेकिन 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 अगर ये जो कोविड का इम्पैक्ट है ये अगर लंबा चलता है तो एक चीज़ तो ज़रूर है कि जो इनका जो फ्लाइट्स है, एयरफोर्स वगैरह जो सारा कुछ है, तो उनको मेंटेनेंस का एक कॉस्ट पड़ता है। तो अगर कुछ कामकाज नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि कोई दुकान है जिसको बंद रख दिया, कोई यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इनका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस तो इनको लगेगा ही लगेगा। तो इसकी वजह से अगर आप देखें तो इनका जो रिजल्ट है तो ये रिजल्ट आपको नेगेटिव में आता हुआ हर बार यहाँ पर दिखेगा। जब तक इनका जो ऑपरेशन है, ये कामकाज है, ये जब तक शुरू नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगा। तो अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं और रिस्क ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, अभी का माहौल बहुत ही यहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे तो यहाँ पर एसआईपी मोड में खरीदारी कीजिए। अदरवाइज आप ऐसे स्टॉक्स को अभी के लिए फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पर आपको बहुत कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश खरीदारी करने वालों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी करके रखा है तो मैं यहाँ पर आपको इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, खरीद तो लिया है आपने, अब तो कुछ आपको लॉस में मैं बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के लिए उनको होल्ड कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, उनको लंबी अवधि के लिए नजरिया रखते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉसेस का भी ध्यान रखना होगा, आप कितना लॉस यहाँ पर झेल पाएंगे उसके ऊपर भी आपको नजर रखना होगा। अगर बात करें कि स्टॉक कहाँ पर था, कहाँ पर पहुंच चुका है, तो आप देख पाएंगे स्टॉक यहाँ पर लगभग 8-9 साल पीछे उसका प्राइस पहुंच चुका है। 2012 में जहाँ पर था वहाँ पर स्टॉक का प्राइस अभी पहुंचता हुआ आपको दिखेगा। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत में ये जो एविएशन सेक्टर है ये आने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली जो चीज़ है वो भी आपको देखना चाहिए कि कुछ हो नहीं सकता, ये जो एक बात है इसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मतलब उम्मीद नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो भी सकता है। अगर वैक्सीन आ जाता है जल्दी, बहुत जल्द आ जाता है अगर, और सब कुछ यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड होता हुआ हम लोगों को दिखता है, तो ये स्टॉक जो है रॉकेट की तरह भागेंगे। आप मान कर चलिए ये स्टॉक रॉकेट की तरह भागेंगे। तो रिस्क और रिवार्ड का जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो बहुत ही फेवरेबल है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की भी संभावना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपका जो पैसा है वो यहाँ पर आधा क्या, आपका जो पैसा है वो 70-80% भी अभी भी डूब सकता है। यहाँ पर आप डूब सकता है, मतलब अगर आप निकाल लेते हैं तो वो पैसा चला गया। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप देख पाएंगे कि 70% भी आपका जो प्राइस है वो डाउन हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा न्यूज आता है जिसके चलते ये जो स्टॉक है, इसका पहले सर्किट फिल्टर था 5% का, अभी सर्किट फिल्टर बढ़कर हुआ 10% का, तो 10% का सर्किट ये स्टॉक को रोक नहीं पाएगी, ये मानकर चलिए, ठीक है। तो मतलब ये स्टॉक अभी ऐसा हो चुका है, रिस्की स्टॉक के कैटेगरी में ये स्टॉक आ चुका है। तो रिस्क ले पाएंगे तो इन्वेस्ट कीजिए, रिस्क नहीं ले पाएंगे तो छोड़ दीजिए। सुकून की यहाँ पर
मतलब ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स को ढूंढिए जहां पर पैसा रखना अगर इक्विटी मार्केट में बहुत तब भी सेफ है, वही स्टॉक्स ढूंढिए। बाकी बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे, मतलब बात मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएंगे तो एसआईपी मोड में थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा नहीं। जब तक ये मामला मतलब जो ये कोविड का इम्पैक्ट है ये जब तक ठीक होता हुआ आपको नज़र नहीं आता, जब तक कोई एक दो वैक्सीन मार्केट में आती हुई और उनका जो असर है वो मतलब काम मतलब अभी तो बहुत से ऐसे मतलब ट्रायल चल रहा है कि जिसने फाइनल ट्रायल पहुंच गया, ये सेकंड ट्रायल पे है, ये वो है, ये वो है। ये ऐसा नहीं कि मार्केट में वैक्सीन आई है, ये जो जब तक खबर नहीं आती और वो उस वैक्सीन से असर हो रहा है, ठीक हो रहा है, कम का काम हो रहा है, वैक्सीन का जो यूज़ है वो मतलब अच्छा उसका रिजल्ट आ रहा है, जब तक ये न्यूज़ नहीं आती तब तक यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हुए यहाँ पर खरीदारी नहीं करना है। अगर आप खरीदारी करना ही चाहते हैं तो मतलब छोटा छोटा यहाँ पर 10 ऐसा मतलब 10-20 ऐसा करके अगर आप चाहें तो छोटा छोटा यहाँ पर अमाउंट से आप खरीदारी कर सकते हैं। एसआईपी मोड में मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, रिस्क लेंगे तब भी यहाँ पर आपको एसआईपी मोड में ही खरीदारी करना है। और जो लोग यहाँ पर माल लेकर बैठे हुए हैं तो उनसे मैं साहब यहाँ पर आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप लॉस में बेचना नहीं चाहते, लंबे अवधि के लिए होल्ड कर पाएंगे तो बैठे रहिए, दिक्कत कुछ भी नहीं है। ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक आपको लंबे अवधि में रिटर्न देने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से रखता है, लेकिन अभी इसको 1-2-3 साल तक इसको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर कुछ यहाँ पर वैक्सीन वगैरह जो सारा कुछ है वो बहुत जल्द नहीं आता है, और अगर यहाँ पर जो माहौल है वो ठीक होता हुआ नहीं दिखता, कोविड का जो इम्पैक्ट है वो कम होता हुआ नहीं दिखता, केसेस कम होता हुआ नहीं दिखता, तब तक ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत दिक्कत में है। ठीक है, आपको बस इतना ही कहना था। तो मतलब उछल कूद करके यहाँ पर आपको खरीदारी नहीं करना है। अगर आपने खरीदारी करके रखा है तो यहाँ पर आप बैठे रहिए अगर आप रिस्क ले पाते हैं, अदरवाइज अपने वित्त सलाह करके राय लीजिए। मैं बार बार आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे बोलने से आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। मैं यहाँ पर बस अपना मैं क्या सोचता हूँ यही मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आपको समझना है लेकिन डिसीजन अपने आप से लेना है। बार बार मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। स्पाइस जेट मतलब ऐसा नहीं कि स्टॉक ने कभी रिटर्न नहीं दिया, अगर आप चार्ट को ठीक से गौर करेंगे तो देख सकते हैं 1-2 साल बाद इसने कैसा रिटर्न दिया है, पैसा 3-4 गुना भी कर दिया है। मतलब यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जो साहब जी है, मतलब उन्होंने भी यहाँ पर खरीदारी करके रखा था तो उनको भी अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिला था। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक रिटर्न नहीं दे सकता है। तो आपको अपना रिसर्च कंप्लीट करना है सबसे पहले, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। और यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने से पहले मैं बार बार आपको 100 बार सोचने की सलाह देता हूँ। 100 बार सोचिए उसके बाद डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एक ज़रूर करना। और मैंने स्पाइस जेट के ऊपर एक और वीडियो बना कर रखा है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, देखिए। उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है आप लीजिए। वो वीडियो पहले बनाया हुआ था तो उसके ऊपर बेस करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, वहाँ पर आप स्पाइस जेट का जो फंडामेंटल है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा, मुझे जो लगता है थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। बाकी माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर उछल कूद करके यहाँ पर खरीदारी नहीं करना है। अपना रिसर्च बार बार मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अपना रिस्क को समझिए, रिसर्च अपना कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।